हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, है ना। और एक चीज़ मैं भूल गया बताना, वीडियो कंप्लीट हो गया था, कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु जो है, जो आईने के सामने रखी गई है, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, उसको प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन है बेस लाइन, इसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और इन्फिनिटी से आ रही यानी बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे नहीं है जिसको हम लोग बोल दें कि यहाँ पर है। इन्फिनिटी का मतलब कहीं भी हो सकती है, काफ़ी दूर। तो उस केस में डॉटेड लाइन थोड़ा सा शो किया जाता है कि वहाँ से लाइट रेस आ रही है, काफ़ी दूर से आ रही है ना। और ये इन्फिनिटी का साइन भी बना देते हैं। और ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी से आ रहा है, काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है, ठीक। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको नाम दे दिए पी क्यू, इस लाइन को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं। कोई वस्तु है जो खड़ा है और वहाँ से लाइट रेस आ रही है काफ़ी दूर से, डॉटेड स्टार्ट में दिखाएंगे क्योंकि ये इन्फिनिटी यहाँ केस दिया है कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, और वहाँ से लाइट रेस आ रही हैं इस तरह से, और फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे मिल रही हैं, और इस इतने बड़े ऑब्जेक्ट का इमेज इतना छोटा सा बन रहा है, लेकिन उल्टा बन रहा है यानी रियल बन रहा है, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज आपको बनाने आना चाहिए और ये ड्राई डायग्राम बनाने आना चाहिए, ठीक। तो बाकी सारी चीज़ें बहुत ही आराम से हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम लोग इसी कंडीशन को देखा जाए एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, तो थोड़ा सा उसमें बदलाव आपको नज़र में आएगा, चीज़ें वही हैं। और लेकिन जैसे कि रे का डायग्राम हम लोग मतलब ये जो लाइट रेस है इसको हम लोग ऐसे ऑब्लिकली तिरछे फ्लो करा रहे हैं, और मान लेते हैं लाइट रेस सीधे आ रही है, तब भी ये केस वही होगा अगर इन्फिनिटी से आ रही है। तो एनसीईआरटी बुक में जो कंडीशन दिया है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। लाइट का जो डायरेक्शन है वो तो पार्टिकुलर कोई है नहीं कि यहीं से आएगी या ऐसे ही आएगी, हो सकता है पैरेलली भी आए प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ऐसे केसेस में फिर एनसीईआरटी वाला भी हम लोग समझ सकते हैं। एग्जांपल, ये पेंटेड है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बीच में फोकस। अब लाइट रेस मान लीजिए पैरेलल आ रही है, ठीक है, एकदम पैरेलल, दो लाइट रेस बना देंगे, दैट इज सफिशिएंट। बहुत ज़्यादा लाइट रेस को ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लगेगा, ठीक है। तो लाइट रेस जब पैरेलल आती हैं तो कहाँ पे मीट करती हैं, कहाँ पे मीट करती हैं, हम लोगों ने रूल पढ़ा था, 4 रूल। तो जब पैरेलल आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट रेस आती हैं तो फोकस पे गिरती हैं। तो आपको स्केल की सहायता से फोकस पे इसको गिराना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करा के, ठीक है। दोनों कहाँ पे गिरी, फोकस पे, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड लाइट, जो लाइट रेस रिफ्लेक्ट होकर आ रही मिरर से, जहाँ पे एक दूसरे को काटती वहीं पे इमेज बनता है। तो ये दोनों रेस यही फोकस पे काट रही हैं, यहाँ पे एक डॉट बन रहा है एकदम छोटा सा, क्योंकि कुछ भी नहीं बन रहा है, नीचे लाइन के कुछ दिख ही नहीं रहा है, यानी बहुत ही स्मॉल इमेज बन रहा है, जस्ट लाइक ये। तो मैंने वो जो इमेज बनाया था वो दूसरे साइड में पे दिया है, उससे आपको समझ में एटलीस्ट आएगा कि हमारा जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है इन्फिनिटी पर, इतना बड़ा है ना, ए बी नाम का या कुछ भी नाम का है। और यहाँ पे उसका इमेज जो बन रहा है बहुत ही पॉइंटेड बन रहा है, पॉइंटेड, पॉइंटेड यानी डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, बहुत ही छोटा इमेज। तो दोनों का समझाने का तरीका वही है, ये भी आप बना सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। वहाँ पे मैंने रेस को ऐसे ऑब्लिकली दिखाया था, तिरछे आ रही थी, यहाँ पे पैरेलल दिखाया तो पैरेलल का नियम लगा दिया, है ना। तो आपके ऊपर है, जनरली ये वाला ज़्यादा इजी रहेगा। बस इसमें आपको समझ नहीं आएगा कि इमेज बना कहाँ है, इमेज एकदम छोटा सा बना है, पॉइंटेड बना है एकदम छोटा। तो इतने बड़े ऑब्जेक्ट का इमेज इतना छोटा बना है, किस केस में, जब वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और इमेज कहाँ पे बन रहा है, पॉइंटेड एकदम छोटा, फोकस पे बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पे कहाँ पे इमेज बन रहा है ना। चाहे आप उन लाइट रेस को पैरेलल दिखाएं, ऑब्लिकली दिखाएं, किस तरह से भी उसको फ्लो कराएं, अल्टीमेटली कंडीशन यही फॉलो होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी पे है, हमारा वस्तु जब बहुत दूर है, तो उससे आने वाली लाइट रेस मिरर से टकरा करके फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगी और बहुत छोटा सा इमेज बनाएंगी। तो इसके बेसिस पे इमेज का हम लोग नेचर बता सकते हैं। इमेज जो होगा रियल इन्वर्टेड। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है रियल इन्वर्टेड क्या है ना, क्योंकि ये पॉइंटेड बना है,
अब पॉइंटेड बना है तो समझ नहीं आ रहा है कि किधर की तरफ इमेज बना रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है कि नीचे की तरफ, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था। इसलिए मैंने वो इमेज बनाया था, दूसरा रे डायग्राम बनाया था, वो ज़्यादा सही था, है ना। उसमें एटलीस्ट दिख रहा था कि नीचे की तरफ इमेज बन रहा है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए ही मैंने वो इमेज बनाया था, ये एनसीईआरटी वाला नहीं बताया था। एनसीईआरटी वाले में बस यही आपको कन्फ्यूजन रहेगा, याद करना है तो याद कर सकते हैं आप कि इस केस में हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा, लेकिन वो वाला अगर फॉलो करेंगे तो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा, उल्टा इमेज बनेगा, है ना। इमेज फोकस बनेगा और छोटा रहेगा, ठीक, दैट्स ऑल। तो ये पहला केस हो गया कि अगर हम लोग किसी वस्तु को मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने बहुत दूर पे रखें तो उसका इमेज बहुत छोटा बनेगा और फोकस भी बनेगा, क्योंकि उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट जो आएंगी मिरर से वो वहीं पे मिलेंगी, फोकस पे ही मिलेंगे या फोकस के बहुत ही नज़दीक मिलेंगी। दैट इज वाई इमेज बहुत छोटा बनेगा और रियल बनेगा। और रियल बना है तो इन्वर्टेड बनेगा, यानी उल्टा बनेगा, यानी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला केस हो गया। अब ऑब्जेक्ट का दूसरा देख लेते हैं, कंडीशन कहाँ है। ऑब्जेक्ट एट फोकस, अभी और इन्फिनिटी हो गया, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है। तो अगला पोजीशन क्या है, अगला केस हमारा क्या है कि अगर हम लोग वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर रखें, सी जो होता है हमारा उससे थोड़ा सा दूर रखा। अभी तो क्या था कि सी से भी बहुत दूर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कई गुना दूर था, इन्फिनिटी पे था, पता नहीं कहाँ था, बहुत दूर था, है ना। इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट, वो कोई डिस्टेंस पार्टिकुलर फिक्स नहीं था। अब बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर रखना है, तब क्या होगा, तब इमेज कैसा बनेगा और कहाँ पे बनेगा। तो इसको ड्रॉ करके समझते हैं रे डायग्राम से। तो यहाँ पे ये मैंने मिरर बना दिया और फिर इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये पोल हो गया, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, जिस गोले से बना हुआ है, ये फोकस। अब ये बोल रहा है बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे, यानी इधर की तरफ मान लेते हैं यहाँ पे रखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये हो गया, सेंटर हो गया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक। अब यहाँ से लाइट रेस आ रही हैं और जब यहाँ से आएंगी तो कहाँ पे मिलेंगी, कैसा इमेज बनेगा, ये जानना है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमेशा अप साइड एरो से दिखाएंगे हम, और हमेशा ऑब्जेक्ट ऊपर ही बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये बात आप ध्यान कर लीजिए, प्रैक्टिस से भी याद हो जाएगा। तो ए बी नाम का ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रेस आ रही है, एक आ रही है लाइट रे एकदम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब पैरेलल आ रही है तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके गुजरेगी, है ना, फोकस से होके गुजरेगी, टेढ़ा बन गया। फोकस भी एग्जैक्ट ये नाप के बनाना चाहिए, नहीं तो फिर इधर उधर एडजस्ट करना पड़ता है, पेंसिल से मिटाना पड़ता है। पैरेलल आएगी तो फोकस से होके गुजरेगी, फिर भी टेढ़ा हो गया। और दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है लाइट रेस तो उसी दिशा में वापस चली जाती है। रूल नंबर 2 या 3 था, याद करिए, है ना। ये मिरर को थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, तो इस तरह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि कैसा आप सोचें बनाने के लिए। थोड़ा सा इसको, अब यहाँ लाइट रे आई और यहीं से फिर रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे बना देते हैं इसका एरो, नहीं तो सी के सामने कन्फ्यूजन होगा, ठीक। तो अब देखिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर रखा गया है और वहाँ से 2 लाइट रेस निकल रही है। केवल हम लोग 2 लाइट रेस ही ड्रॉ कर रहे हैं ताकि सिंपल तरीके से हम लोग समझ पाएँ कैसे लाइट रेस फ्लो कर रही है या मूव कर रही है। तो लाइट रेस एक पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, और फोकस पैरेलल जो जाती है वो फोकस से होकर गुजरती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो फोकस से आ गई। और दूसरी जो लाइट रे इसी ऑब्जेक्ट से निकली वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गई और वापस उसी रास्ते चलेगी, रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पर, है ना, यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे मिल रही है। तो जहाँ पे मिलती हैं 2 रिफ्लेक्टेड रेस वहीं पे इमेज बनता है।
तो इमेज कहाँ बनेगा, यहीं पे नीचे की तरफ बन रहा है। इसका नाम कुछ रख देते हैं सी डी। तो सी डी नाम का इमेज बन गया। अब ये देखिए, आप हाइट से कंपेयर कर सकते हैं। आपने इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लिया था, कोई वस्तु लिया था, उसका इमेज कितना बन रहा है, छोटा। तो यहाँ पे भी छोटा इमेज बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना। यहाँ पे भी छोटा इमेज बन रहा है। अगर हम लोग रियल वस्तु से कंपेयर करें जो आईने के सामने है, अगर आए, एक मिनट, कन्फ्यूजन ना हो इसमें, इसलिए ध्यान से इसको समझिए। ये डी पहले मिटा देता हूँ मैं। हाँ, कहने का यही सीधा सा मतलब है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा आगे रखेंगे, कॉनकेव मिरर केस में, उससे लाइट रेस एक पैरेलल जाके फोकस पे कट के आएगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे टकराएंगी, काटेंगी, वहीं पे इमेज बनेगा। यहीं पे दोनों रेस काट रही हैं, तो ये हमारा इमेज बन गया। इसका नाम हम लोग कुछ सी डी रख देंगे, उस लाइन का नाम हमको रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो हमको ये पता चल गया। और इमेज बन कहाँ पे रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है ना। इमेज बन रहा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर रखेंगे तो इमेज का नेचर क्या होगा, रियल बनेगा। रियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ बन रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी बनेगा इमेज, वो हमेशा क्या होगा, रियल होगा। और रियल के साथ क्या होगा, इन्वर्टेड, उल्टा भी बना है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरा क्या है, इमेज का साइज क्या है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा था और इमेज, उसका इमेज कितना बना है, इतना छोटा। तो इमेज का साइज है स्मॉल, या डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। स्मॉल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इमेज बना कहाँ पर है, इमेज बना कहाँ पर है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बना है। इमेज formed between F and C। इसको पूरा लिखेंगे आप, या ऐसे भी लिख देंगे तो भी समझ में आ जाएगा। पूरा लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज हमारा बन रहा है, ये क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से और थोड़ा सा दूर रखते हैं, ये मान लेते हैं इतना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रेस निकल रही है, एक पैरेलल जा रही है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है। दोनों का जब रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्लेक्टेड रेस जहाँ पे मिल रही है यहाँ पर, तो उसी को पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ देंगे, तो उतना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसका नाम हम लोगों ने कुछ रख देंगे सी डी। सी यहाँ नहीं रखना चाहिए क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी सिंबल सी है, तो कुछ और भी नाम रख सकते हैं, पी क्यू या आर एस। तो ये हमारा सी डी बन गया। और ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर इसको इन्वर्टेड बोलेंगे। और इन्वर्टेड जो इमेज होता है हमेशा वो रियल होता है। ठीक, इमेज का साइज़ अगर हम लोग ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो इसकी कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो स्मॉल बोल सकते हैं या डिमिनिश्ड बोल सकते हैं इमेज साइज। और इमेज बन कहाँ पे रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, चलिए अब अगले कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा सेकंड हो गया था, ये था हमारा सेकंड। पहला इन्फिनिटी था, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। अब अगला देख लेते हैं। थोड़ा और इस बार बड़ा इमेज बनाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। अब तीसरा कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी। सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया जाए, उस पोजीशन पे रख दिया जाए जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो फिर क्या होगा, ठीक है।
ये हमारा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा मिडिल पॉइंट फोकस है। ठीक है, अब क्या है अगला कंडीशन कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहे, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, हम आईने के सामने एक ही जगह पे तो रह कर हम लोग इमेज देखते नहीं, आगे पीछे होते हैं। तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रहे तो हमारा ऑब्जेक्ट कोई है यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट का कुछ नाम रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, RS। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, उस पोजीशन पे है। अब यहाँ से लाइट रेस आएंगी, ये R इधर लिख देते हैं, तो इधर से लाइट रेस पास करना है। तो लाइट रेस यहाँ से निकलेंगी, यहाँ जाएंगे पैरेलल लाइट रेस जाएंगी, तो कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। तो फोकस से होके जाएंगी, फोकस से होके आगे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, दूसरा जो है दूसरा लाइट रेस क्या होगा कि दूसरा लाइट रेस कहाँ से पास कराया जाए। अच्छा, हाँ दूसरा कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमको दो लाइट रेस चाहिए एक दूसरे को काटें, जहाँ पे काटेंगे वहीं पे इमेज बनेगा, है ना। तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सीधा इसको ड्रॉ करते हैं, टेढ़ा बेढ़ा हो जा रहा है इसलिए सब गड़बड़ हो जा रहा है। फोकस जहाँ लिखे वहीं से पार करना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, एकदम एग्जैक्ट यहाँ से ऐसे आना चाहिए। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। दूसरा जो रे है उसको हम लोग फोकस से, कभी कभी लाइट रेस फोकस से आएंगी, रूल याद करिए, है ना, फोकस से आएंगी, तो फोकस से जो होकर आएंगी लाइट रेस वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है ना। तो ये देखिए रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई। इसको और अच्छे से बनाते तो हम सी के नीचे आता है, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, स्केल की सहायता से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ एकदम सी के नीचे बनेगा, है ना। तो थर्ड कंडीशन क्या, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा और वहाँ से लाइट रेस एक पैरेलल निकली, पैरेलल रेस जो है टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके आती है, ये फोकस से होकर आई, यहीं पे टेढ़ा हो रहा है इसलिए गड़बड़ हो रहा है, फोकस से होकर आई, है ना, ये फोकस से होके आई और ये दूसरी रे जो आई है डायरेक्ट फोकस से आई है। तो फोकस से जो होकर आती है लाइट रेस वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, किसके, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये दोनों रेज यहाँ पे काट रही हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे काट रही हैं, तो हमारा इमेज यहीं पे बनेगा। यानी हमारा जो इमेज बन रहा है अगर सही से ड्रॉ किया जाए तो यहीं पे बन रहा है, हमारा इमेज यहीं पे बन रहा है। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वहाँ से लाइट रेस आई, एक रे जो है हमने पैरेलल लिया, तो पैरेलल वाला रे फोकस से होते हुए निकल गया सीधा, स्केल लेंगे तो आप एग्जैक्टली अच्छे से बनेगा। और दूसरा रे हमने फोकस से पास कराया तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो गया। अब दोनों रे जहाँ पे मिली वहीं पे इमेज बनेगा। तो यहाँ पे इमेज बन रहा है, नीचे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इन्वर्टेड इमेज, उल्टा इमेज। और आप इमेज का साइज देखेंगे तो इक्वल रहेगा, जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही हमारा इमेज है ना। तो हमारा ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इमेज भी बन रहा है। किस केस में, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, तो इमेज भी कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना। तो ये केस आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से हर चीज़ों को बार बार याद करना पड़ेगा तो आपको याद हो जाएगा। पैटर्न एक बार याद करना होगा किस तरफ से कैसे रे को ले जाना है। तो इस केस में अगर नेचर ऑफ इमेज देखा जाए, नेचर ऑफ इमेज का नेचर क्या है, ओवरऑल इमेज के बारे में क्या क्या पता चला है। तो पहला पॉइंट क्या पता चला है कि इमेज जो है
वो रियल इन्वर्टेड है, उल्टा ही बना है नीचे की तरफ, तो उल्टा है यानी हमारा रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड आई। दूसरा क्या पता चला है इमेज के बारे में, इमेज का साइज एग्जैक्टली सेम है ऑब्जेक्ट के साइज के, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बन रहा है। लाइट रेस जो पास करिए क्रॉस करिए वो ये इंडिकेट कर रही है। तो इस केस में हमेशा इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है। क्लियर। तीसरा क्या पता चला हमको, इमेज बन कहाँ पे रहा है, तो इमेज वहीं पे बन रहा है जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रखा है उसी के नीचे बन रहा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। इमेज फॉर्म्ड एट सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को भी हमने सी पे रखा और दिए गए कंडीशन पे हमने लाइट रेस को पास कराया, तो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो भी पॉइंट किससे मैच कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे इमेज भी बन रहा है, बट रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा केस। चलिए अब चौथे केस पे चलते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा समझ लेंगे एक बार, तो बड़ी आसानी होगी। अब इमेज कहाँ पर है, तो स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कि इमेज दूर था, पास आ रहा है, पास आ रहा है और पास आते जा रहा है। और हमारा मतलब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे इमेज थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। पहले एकदम छोटा था, फिर और थोड़ा बड़ा होगा, अब उसके ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो गया, सी पर था। अब और जैसे उसको ऑब्जेक्ट को और पास ले जाएंगे मिरर के, तो और इमेज बड़ा होता जाएगा, तो यही हमको दिखेगा। और चौथा हमारा केस क्या है, ऑब्जेक्ट सी पे हो गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, स्केल वगैरह की सहायता से बड़ी अच्छे से बनता है। एक बार आप कंडीशन समझ जाएं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस। तो पिछले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, है ना। लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बोला जा रहा है सी और एफ के बीच में अगर रखें या ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इसका कुछ नाम रख देते हैं, ए और बी। इस साइड नहीं रखेंगे, इधर से लाइट रेस पास कराना है, इस साइड लिखते हैं ए बी। ए बी नाम रख दिया ऑब्जेक्ट का हमने। अब यहाँ से लाइट रेस पास हो रही है, पैरेलल रेस। पैरेलल रेस कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से। तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर लाइट पैरेलल रेस आ रही है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आ रही है पैरेलल रेस। ओके, और दूसरा रे हम क्या करेंगे, दूसरा हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, फोकस से पास कराते हैं। ठीक है, तो फोकस के सब सही पास नहीं हो रहा है, फोकस से इसको मिटाना पड़ेगा। हाँ, तो ये हमारा फोकस है और यहाँ से अब ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे आ रही है और यहाँ हमारा इमेज बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा है। ठीक, तो फोकस से लाइट रेस आती है वो पैरेलल हो जाती है, टकराने के बाद पैरेलल हो गई और यहाँ पे दोनों मिल रही हैं। ठीक है, तो हमारा इमेज ये बन रहा है, इसका नाम कुछ QR रख देते हैं। ठीक है, अब आप ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज देखिए कौन बड़ा है।
जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा ही दिख रहा है हमारा इमेज, है ना, दिख रहा है कि नहीं। ठीक, तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, तो उनसे रिफ्लेक्टेड रेस जब होकर आएंगी तो कहाँ मीट करेंगी, बियॉन्ड सी के बाहर मीट करेंगी, ठीक है, सी के बाहर मीट करेंगी। तो नेचर ऑफ इमेज जल्दी से नोट कर लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज की क्या है, इन उल्टा बना है तो रियल है, यानी रियल इन्वर्टेड इमेज बना है। दूसरा है इमेज बड़ा बना है, इमेज मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है इसका इमेज है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे कई गुना बड़ा या थोड़ा बड़ा है ये इमेज बना कहाँ पे, इमेज फॉर्म्ड एट, कहाँ पे बना है इमेज, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बना है, फॉर्म्ड बियॉन्ड, एट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, बियॉन्ड एट वहाँ पे लगाते हैं जो एग्जैक्ट पोजीशन पता हो। सी के बाद हम लोग कोई टर्म यूज नहीं किए हैं तो उसको बियॉन्ड सी बोलेंगे, ठीक है। तो ये बियॉन्ड सी हो गया। जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे रखेंगे तो हमेशा जो है, आप देखें, ये देखिए हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस ले लिया, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी नाम का। अब एक लाइट रेस पैरेलल पास किया, पैरेलल रेस बाय रूल टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं, एकदम स्ट्रेट स्केल की हेल्प से लेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। दूसरा रे हमने फोकस से पास किया, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो स्केल यहाँ रहेगा तो और अच्छा बनेगा। तो फोकस से पास किया रेस जो, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। अब दोनों रेस जहाँ मिल रही हैं वही हमारा इमेज बनेगा। नीचे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ ये बना है जिसको हमने QR नाम दिया है। तो नीचे बन रहा है तो यानी हमारा इमेज इन्वर्टेड है यानी रियल है। एक बात पता चल गया। दूसरा क्या पता चला, इमेज का साइज़ जो है, ये देखिए और ये देखिए, ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज का साइज बड़ा हो गया है ना। तीसरा क्या पता चला कि इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी के आगे बन रहा है। सी के आगे हम लोग कुछ टर्म्स पढ़े नहीं है, तो सी के आगे जो भी डिस्टेंस रहेगी उसको हम लोग बियॉन्ड सी बोलेंगे, और सी के बहुत आगे रहेगा तो उसको इन्फिनिटी बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को जब सी एंड एफ के बीच में रखेंगे तो कुछ इस तरह का रे डायग्राम प्रोड्यूस होगा। ओके, चलिए बाकी जो हम लोग केसेस हैं, बाकी 2 बचे हैं और 6 केसेस है कॉनकेव मिरर के, तो वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। देन उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ कैलकुलेशन करेंगे मिरर फार्मूला पे। ओके, बाय बाय।